हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। पिछले क्लास में हम यूजेटी के सिंबल, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग और उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे यूजेटी द्वारा रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन बनाने का तरीका। यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन कैसे होगा। तो ये मेरा यूजेटी है। इसका सर्किट डायग्राम जो है एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन बनाने के लिए ये है मेरा। यहाँ पे यूजेटी कनेक्ट किए हैं। इसके बेस 1 टर्मिनल पे R1, बेस 2 पे R2। इसके इमीटर से सप्लाई के अक्रॉस R एंड इमीटर टू ग्राउंड के अक्रॉस कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का मेन रोल है चार्जिंग। जब यहाँ से सप्लाई आएगा चार्ज होगा और इस इमीटर का इतना पोटेंशियल चार्ज हो जाएगा। ये जो जब चार्ज होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इस इमीटर का पोटेंशियल होगा, क्योंकि हम बताएंगे जब कैपेसिटर चार्ज होगा करंट ये फ्लो करेगा। तो जब चार्ज होगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और आफ्टर चार्जिंग जब ये मैक्सिमम वोल्टेज जो भी है सप्लाई दिया है मैंने, तो मैक्सिमम जो चार्ज हो जाएगा तो ये एज ए पोटेंशियल की तरफ वर्क करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है ये। तो इस इमीटर का इतना पोटेंशियल इसे मिल जाएगा कि ये यूजेटी को ऑन कर देगा। और जब ऑन कर देगा तो इसके क्रॉस करंट फ्लो होगा, इस लूप में करंट फ्लो होगा और ये पोटेंशियल जो VC कैपेसिटर चार्ज हुआ था अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा ना। तो ये कैपेसिटर वोल्टेज डिस्चार्ज होगा जब इसके क्रॉस करंट फ्लो होगा। तो उस वक्त इस R2 के क्रॉस आउटपुट क्या होगा। तो ये सब हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे और वो जो आउटपुट जनरेट होगा वो एज ए ऑक्सीलेशन की तरह AC सिग्नल जनरेट होगा। तो इसको हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो पहले इस सर्किट को एक बार और अच्छे से देख लीजिए। ये मेरा यूजेटी है, यहाँ पे R1, यहाँ पे सप्लाई, ये R है। इस R को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसका हम फार्मूला एक दिखाएंगे, R मीन R मैक्स। एक कैपेसिटर है, इसके क्रॉस वोल्टेज जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग जिसको VC से डिनोट किया है मैंने। इस B2 बेस 2 पे R2 रजिस्टर कनेक्ट किया है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है जब स्विच ऑन होगा तो इसके क्रॉस करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये वोल्टेज ड्रॉप ये होगा। तो यही हम यूजेटी जब ऑन होगा तो इसका आउटपुट से हम देखेंगे कि कैसे एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन वेवफॉर्म जनरेशन कैसा इसका आ रहा है आउटपुट में। तो ये है मेरा सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम को हम देखते हैं। जैसे ही हम सप्लाई दिए तो यहाँ से एक करंट फ्लो होगा और इस करंट फ्लो होने से इस कैपेसिटर पे प्लस और यहाँ पे माइनस पोटेंशियल जनरेट होगा। यहाँ पे इस प्लेट पे प्लस पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। तो ये करंट फ्लो होने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो कुछ समय बाद वोल्टेज जो है कैपेसिटर पूरा का पूरा मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा और इतना चार्ज हो जाएगा जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो ये इतना चार्ज हो जाएगा कि इस इमीटर पोटेंशियल जो है वो ऑन कंडीशन में ले जाए यूजेटी को। अच्छे से समझिएगा, इस करंट के फ्लो होने से ये कैपेसिटर इतना उस पीक पॉइंट तक चार्ज हो जाएगा जिस पीक पॉइंट की ज़रूरत है हमें इस यूजेटी को ऑन करने के लिए।
तो ग्राफ में देखिएगा, जैसे ये करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और उस चार्जिंग टाइम जो है वो है मेरा टाउ बराबर आर इंटू सी। चार्जिंग टाइम क्या होता है? आर सी। और ये कौन सा है? आर एंड सी। तो जैसे ही कैपेसिटर मेरा चार्ज हो रहा था, जैसे कि इनिशियल में कुछ ना कुछ इसका इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कैपेसिटर है तो प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनिशियली मान लीजिए कुछ भी है जो वैल्यू वोल्टेज है। जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा तो वो अपना चार्ज पोटेंशियल अपने अंदर ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा। चार्जिंग होगा तो पोटेंशियल उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, चार्ज होते जाएगा। तो एक समय इतना चार्ज हो गया कि उस पोटेंशियल पे मेरा यूजेटी ऑन हो गया, और जैसे ही ऑन होगा करंट फ्लो होगा। तो उस पोटेंशियल पे मेरा यूजेटी ऑन हो गया। अब जैसे ही ऑन होगा तो ऑन होते ही ये करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये जो पोटेंशियल, ये जो वोल्टेज जितना चार्ज होके रखा था वो करंट फ्लो होने से डिस्चार्ज होना लगेगा, और जितना टाइम ज़्यादा लगा था उससे कम टाइम में ही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये मेरा है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा वैल्यू वोल्टेज, जो उसका इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप है कैपेसिटर का, तो वहाँ तक आ गया। तो ये जो ग्राफ है ये तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बता रहा हूँ मैं, कि जैसे ये करंट फ्लो हुआ तो इससे इतने टाइम पे, ये टाउ टाइम पे चार्ज हुआ। लेकिन इस वक्त क्या यूजेटी ऑन कंडीशन में है जब चार्ज हो रहा है? तो नहीं ना, यूजेटी ऑफ है। जैसे ही इसको इतना पोटेंशियल मिला इस पॉइंट पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये VC वोल्टेज, जब करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इस इमीटर टर्मिनल पे इतना पोटेंशियल इसे मिल गया, ये VC वोल्टेज, इतना वोल्टेज मिला कि ये यूजेटी मेरा क्या हो गया? ऑन हो गया। जैसे ही ऑन हुआ तो ये वोल्टेज, ये करंट फ्लो होगा, ये करंट फ्लो होगा तो ये वोल्टेज डिस्चार्ज करेगा, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में चला गया और फिर वापस आ गया उसी वैल्यू वोल्टेज पे। और डिस्चार्जिंग कंडीशन पे ही तो मेरा यूजेटी ऑन है ना। इस कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग कंडीशन पे ही करंट फ्लो हो रहा है, और उसी कंडीशन में मेरा यूजेटी ऑन है। उसी तरह फिर वापस ये करंट फ्लो होगा, सप्लाई तो कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, फिर ये चार्ज होगा, फिर एक समय इतना पोटेंशियल इसको चार्जिंग हो जाएगा कि यूजेटी ऑन हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज होगा, करंट ये फ्लो होगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज होगा। तो ये तो मेरा इस कैपेसिटर का चार्जिंग, यूजेटी ऑफ, डिस्चार्जिंग, यूजेटी ऑन। अब इस आउटपुट पे जब ये यूजेटी ऑन होगा तो ये करंट फ्लो होगा, तो ये करंट फ्लो होगा तो इस R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जब मेरा करंट फ्लो हो रहा है तो इस पोटेंशियल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही मेरा आउटपुट होगा। तो इस आउटपुट का पोटेंशियल क्या होगा? जब यूजेटी ऑफ रहेगा तो क्या होगा, और यूजेटी ऑन रहेगा तो क्या होगा, उसको देखते हैं। ये है मेरा आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब ये कैपेसिटर चार्जिंग कंडीशन में था तो यूजेटी ऑफ था। अगर यूजेटी ऑफ है तो क्या इस R2 के क्रॉस करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा ना। यूजेटी ऑफ है तो ये करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, तो इस R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो।
तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, तो यानी कि इसके अक्रॉस जो आउटपुट है, जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो आउटपुट क्या होगा, जीरो। तो जब यूजेटी ऑफ है, यूजेटी ऑफ है, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये जीरो होगा। तो चार्जिंग कंडीशन पे यूजेटी ऑफ, तो आउटपुट वोल्टेज जीरो। डिस्चार्जिंग कंडीशन पे करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होगा तो इस R2 के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप कौन सा होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप ना जो डिस्चार्जिंग हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है और ये आपस में पैरेलल है ना, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल आपस में पैरेलल में है। देखिएगा, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो जितना कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा जिस टाइम पे, डिस्चार्जिंग टाइम मेरा क्या है, R2 इंटू सी। तो जिस टाइम पे जितना कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज होगा वही मेरा आउटपुट वोल्टेज भी होगा। तो पीक वोल्टेज टू वैली वोल्टेज, यही मेरा आउटपुट वोल्टेज है, और उस वक्त मेरा यूजेटी ऑन है। उसी तरह फिर वापस जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये कंटिन्यू सप्लाई आ रहा है, फिर ये चार्ज होगा, उस वक्त यूजेटी मेरा ऑफ है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ है, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जीरो। फिर एक समय ऐसा आएगा कि यूजेटी ऑन हो जाएगा, और यूजेटी जैसे ही ऑन होगा करंट फ्लो होगा, और जो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा, यानी कि VC के क्रॉस जो चार्जिंग पोटेंशियल जो होगा, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जो होगा, वही पोटेंशियल आउटपुट के क्रॉस होगा। तो ये है मेरा ओवरऑल ग्राफ। अब इस आउटपुट वोल्टेज को देखिएगा, जब एसी या जब यूजेटी ऑफ था तो उस वक्त आउटपुट वोल्टेज जीरो, ऑन है तो एक स्पाइक और फिर एक सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट हुआ, फिर चार्जिंग कंडीशन पे ऑफ है, फिर डिस्चार्जिंग कंडीशन पे एक सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट हुआ। तो इस वेवफॉर्म को कहते हैं सॉटूथ वेवफॉर्म, सॉटूथ वेवफॉर्म। और ध्यान दीजिएगा, जब यूजेटी ऑफ है तो ऑक्सीलेशन मेरा रेस्टिंग स्टेट में है ना, इस कंडीशन में तो आउटपुट है नहीं, रेस्ट है, और ऑन है तो ऑक्सीलेशन कर रहा है, ये एसी सिग्नल जनरेट कर रहा है। कौन सा एसी सिग्नल, नॉन साइनोसोडल। तो इसीलिए ये जब ऑफ कंडीशन में, जब रेस्टिंग कंडीशन में है, उस वक्त ऑक्सीलेशन नहीं कर रहा है, आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा है, वेवफॉर्म जनरेट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन। इस यूजेटी को कहते हैं एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन जनरेट एसी सिग्नल। कौन सा एसी सिग्नल, सॉटूथ वेवफॉर्म है ना, सॉटूथ वेवफॉर्म। और ये जो इस यूजेटी ऑफ कंडीशन में, इसको टी ऑफ कहेंगे। ये है मेरा टी ऑन, और टोटल टाइम मेरा क्या हो गया, टी। तो कुछ डिजाइन पैरामीटर है, जो टोटल टाइम जो है टी ऑन प्लस टी ऑफ, वो है मेरा R2C log 1/1 माइनस ईटा। ईटा क्या है मेरा, इंट्रिंजिक स्टैंड ऑफ रेशियो। जो पीक वोल्टेज होगा, पीक वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, वही वोल्टेज ना जहाँ पे इमीटर वोल्टेज होता है, उस कंडीशन पे मेरा पता चलता है कि यूजेटी
ऑन होगा या ऑफ होगा। ये इमीटर वोल्टेज जो कैपेसिटर चार्ज होता था, तो चार्ज होते होते एक पीक पोटेंशियल पे जाता था, वीपी पीक वोल्टेज कहते थे, और इस पोटेंशियल तक आते ही ये वी को इतना पोटेंशियल मिल जाता था कि मेरा यूजेटी ऑन हो जाता था। तो ये मेरा वीपी बराबर क्या होता था, वी डी प्लस ईटा वी बी। जो R1 रजिस्टर था, ये R1, ये जो R1 रजिस्टर था, ये R1 रजिस्टर का प्रैक्टिकल वैल्यू है 10⁻⁴ डिवाइड बाई ईटा इंटू VBB। उसी का मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज है VBB माइनस VP डिवाइड बाई IP, और मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू है VBB माइनस VB डिवाइड बाई IV। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ डिजाइन पैरामीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टेंस टर्न ऑफ मेथड और RC सर्किट टर्न ऑफ मेथड। उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।